के पुराने और कद्दावर नेता दल को छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस को जोरदार झटका तब लगा जब अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी। देश के सबसे बड़े सियासी संग्राम से ठीक पहले मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले उन्होंने विधानसभा पहुंचकर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ केंद्र और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी बाहें फैलाए अशोक चौहान का स्वागत करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी बहुत कलह है और ये कलह इतना ज्यादा है कि देवड़ा जी चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, अशोक चौहान जी ने आज रेसिग्नेशन दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि मोदी जी ने जो गारंटी ली है, विकसित भारत का संकल्प किया है, वो संकल्प को साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहता है, उसके लिए हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस छोड़ एनसीपी का दामन थाम लिया। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाकर सारे भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बना लिया है, इसीलिए कांग्रेस का किला दरक रहा है। पुरानी कहावत है हिंदी में कि मुंगेरी लाल जी की हसीन सपने, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है अपने सपने देखने के लिए। जो घमंडिया गठबंधन जिनका एक ही मकसद भ्रष्टाचार करना, अहंकार के आधार पर जनता के समक्ष पेश होना और वही सोच और विचारधारा रखना, जनता ने उनको एक दो बार सबक सिखाई है और बार बार जनता उनको सबक सिखाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी और उसके बाद अशोक चौहान का कांग्रेस छोड़ना महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में इंडी गठबंधन बनाकर अब की बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही पार्टी की राह की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से ज्वाइनिंग महाअभियान चला तो रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने कम से कम अभियान न सही पत्र लिखकर ऑफर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के नेता ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दे डाला। कांग्रेस का यह पत्र पिछले दिनों सुमित्रा ताई के लिखे पत्र का जवाब माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में जारी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच ऑफर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पहले कमलनाथ को पत्र लिखा था, बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया था। अब कांग्रेस ने सुमित्रा महाजन को पत्र लिखा है। कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया है। कांग्रेस के इस ऑफर को सुमित्रा महाजन के कमलनाथ को दिए गए ऑफर का जवाब कहा जा रहा है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। इस ऑफर पॉलिटिक्स पर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर अपने नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की डूबती नाव से उतरकर विजयी रथ की सवारी करने का ऑफर दे रही है। तो हमने फिर सुमित्रा महाजन जी को एक पत्र लिखा है और हमने सुमित्रा महाजन जी को पत्र के माध्यम से कहा कि आज हम देश में देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सुमित्रा महाजन जी ऐसे पद पे रहे कि वो लोकतंत्र और संविधान को बहुत निकट से जानते हैं। उसी मांग को लेकर हमने सुमित्रा महाजन जी से मांग करी है कि आप स्वयं, कमलनाथ जी को आप बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, कांग्रेस जन कह रहे हैं कि आप स्वयं आए, जय श्री राम के नारे के साथ जय संविधान बचाओ नारा लेकर आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। कांग्रेस आपको इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। कांग्रेस के कुछ छुटभैये नेताओं ने आज एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा सुमित्रा महाजन जी कांग्रेस की प्रत्याशी बन जाए, इंदौर की लोकसभा का हम प्रत्याशी बनाने को तैयार है। अब पहले ये तय तो कर ले कांग्रेस में टिकट कौन बांटेगा। सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कौन बांटेगा। अब क्या कांग्रेस अध्यक्ष भी छोड़ के अब इस तरह के छुटभैये कार्यकर्ता चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रत्याशी बनाने की बात कर रहे हैं। क्या इनको अधिकार है किसी को प्रत्याशी बनाने का। ऑफर पॉलिटिक्स को लेकर सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच चल रही जुबानी जंग की ये तो शुरुआत भर है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोर पकड़ती जाएगी, दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग और एक दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने की कवायद तेज हो जाएगी।
जिसका अभियान बीजेपी पहले से ही चला रही है और आए दिन इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी कांग्रेस ऑफर पॉलिटिक्स के जरिए कुनबा बढ़ाने की कवायद कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का ज्वाइनिंग महाअभियान रोज कांग्रेस के किले में सेंध लगा रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। एक तरफ भोपाल में कुछ कांग्रेसी भाजपाई बने, इस बार तो विदिशा, टीकमगढ़ और बुंदेलखंड के कांग्रेसी भगवा ओढ़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग महाअभियान के हर पड़ाव पर कोई न कोई कांग्रेस नेता भगवाधारी बन रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर विदिशा, टीकमगढ़ के कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इन्हें पार्टी में शामिल करवाया। बीजेपी ने जिन कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल किया, उनमें विदिशा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार और बुंदेलखंड कांग्रेस के बड़े नेता कैलाश द्विवेदी शामिल हैं। एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को कांग्रेस अवसरवादी बता रही है। साथ ही बीजेपी पर दबाव बनाकर पार्टी में शामिल करने का आरोप भी लगा रही है। ये अविश्वास वाली बात नहीं है, ये दबाव वाली बात है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है जो कमजोर कड़ी हैं। और कमजोर कड़ी वो होते हैं जो कहीं आर्थिक अनियमितताओं में या किसी व्यावसायिक गतिविधियों में जहां उनकी कमजोरी होती है, उसको दबाने का प्रयास वो लोग करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। वही स्थिति चल रही है, वरना ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बीजेपी का ज्वाइनिंग महाअभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में करामात की आस लगाए बैठी है, लेकिन जमीन पर पार्टी की कुछ खास कवायद नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्यों की कुल 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की एक सीट पर भी चुनाव होना है। और इस बीच राज्यसभा उम्मीदवार के बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर सूबे में राजनीति शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति के हिसाब से उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार घोषित करते ही राज्यसभा सदस्य के चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई। राजनीति इससे पहले हुए राज्यसभा चुनाव में बाहरी बना स्थानीय उम्मीदवार को लेकर। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारे रायगढ़ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। निश्चित तौर से राज्यसभा सांसद के रूप में उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनके दिशा निर्देश पर हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों की स्थिति बेहतर होगी। हम कांग्रेसियों की तरह नहीं, जो राज्यसभा सांसद के लिए हम दूसरे राज्य के लोगों को ला करके यहां से सांसद बना करके भेजे। एक तरफ बीजेपी कह रही है हमने स्थानीय उम्मीदवार उतारे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं बीजेपी में दावेदार बहुत हैं, बीजेपी में बगावत होगी तो हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब वो पार्टी तय करती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई हम लोग कोई खड़ा करेंगे, ऐसी कुछ चर्चा तो नहीं है। भाजपा में यदि बगावत की स्थिति होगी तब की बात अलग है, वहाँ कोई और प्रत्याशी खड़ा होना चाहे तो। भूपेश बघेल राज्यसभा चुनाव में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, जो कि मौजूदा स्थिति में मुमकिन नहीं है, लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी के सवाल पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। भूपेश बघेल की खामोशी की वजह भी वाजिब है। कांग्रेस के पिछले 3 राज्यसभा उम्मीदवारों को देखें तो वो सब के सब छत्तीसगढ़ के बाहर के रहे हैं, चाहे वो राजीव शुक्ला हो, रंजीत रंजन हो या KTS तुलसी। इन तीनों बाहरी को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से उच्च सदन भेजा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ देखें तो विश्व विख्यात संगीत सम्राट रायगढ़ नरेश स्वर्गीय चक्रधर सिंह के प्रपौत्र देवेंद्र प्रताप सिंह इस बार उम्मीदवार हैं। इससे पहले पार्टी ने स्थानीय नेता सरोज पांडे को राज्यसभा भेजा था। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, अन्य कोई ऐसा बेवफा होता नहीं। वो वाली स्थिति कांग्रेस की हुई थी और कांग्रेस जो है स्थानीय जो नेतृत्व था वो मजबूर हो गया था।
और हाईकमान से प्रत्याशी तय हुए, इसकी बड़ी आलोचना हुई। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप सिंह का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी के मोर्चे पर कांग्रेस को मजबूरन मौन धारण करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से ममता लांजेवार की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में हो गई है एक नई राजनीति की शुरुआत। जैसे ही राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, एक नई राजनीति, स्थानीय बनाम बाहरी की राजनीति शुरू हो चुकी है और इस पर बहस भी शुरू हो चुकी है। कारण हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए भी बताया कि यहां से कांग्रेस की तरफ से जो बनाए गए थे स्थानीय बनाम बाहरी पर शुरू हो गई है बहस। राज्यसभा में स्थानीय बनाम बाहरी का यह खेल जो है ये चल निकला है। अब इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने बाहरी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए थे, अभी तो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं और राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले सरोज पांडे को बीजेपी ने, जो कि स्थानीय है, राज्यसभा भेजा था। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशियों को राज्यसभा भेजा था। केटीएस तुलसी का नाम इसमें आता है, जिनको राज्यसभा कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ से भेजा गया। इसके अलावा एक नाम और आता है, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। जब 2 सीटें खाली हुई थी तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, इनको राज्यसभा छत्तीसगढ़ से भेजा गया। लेखराम साहू को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और भीतर घात के चलते लेखराम हार गए। तो यह स्थिति छत्तीसगढ़ में, और इसी को लेकर अब सियासत पुरजोर तरीके से होने लगी है। कारण यह है कि केवल राज्यसभा ही नहीं, सामने लोकसभा का चुनाव भी है और इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में भी इसे भुनाने की पूरी कोशिश यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। ममता लांजेवार हमारी संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता, इस पर सियासत अब आने वाले वक्त में बहुत गर्म होने वाली है, यह तय है, क्योंकि राज्यसभा नहीं, लोकसभा भी तो सामने है। जाहिर तौर पर और लोकसभा चुनाव को देखकर भी बहुत सारी जो रणनीति है वो पार्टियां तय कर रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी सत्ता में है और तमाम रणनीतियां जो है वो उसी तरीके से तय की जा रही है। और चूंकि स्थानीय को मौका दिया है, जो चक्रधर सम्राट थे उन्होंने उनके जो प्रपौत्र हैं उनको मौका दिया है, तो जाहिर तौर पर, और चूंकि वो जो है वो आदिवासी समाज से ही आते हैं, तो जाहिर तौर पर दोनों ही चीज़ों को साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने की है। कांग्रेस को इस मामले में जो है एक तरह से जवाब देने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आज जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बाइट देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कल नाम घोषित हुआ है बीजेपी की तरफ से। और इस पे जब स्थानीय बनाम जो बाहरी वाली बात है, अजय चंद्राकर ने भी इन हाउस जो है इस बात को कहा कि हमने तो स्थानीय को मौका दिया, आपने बाहरी को मौका दिया है। और उस समय भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस की काफ़ी आलोचना हुई थी और कांग्रेस के जो स्थानीय लीडर्स हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे थे वो भी काफ़ी नाराज चल रहे थे। तो अब लोकसभा में एक मुद्दा ये भी होगा, कांग्रेस से सवाल पूछा गया, जरूर इस मुद्दे को जरूर बीजेपी उठाना चाहेगी कि राज्यसभा में भी हमने स्थानीय को ही मौका दिया। उस समय सवाल इस बात को लेकर भी उठाया गया था कि तमाम छत्तीसगढ़ियावाद के बाद भी अगर बात करें तो केटीएस तुलसी को राज्यसभा भेजा गया था और इसके साथ ही रंजीत रंजन को भेजा गया था, फिर राजीव शुक्ला को भेजा गया था। और ऐसे समय में जब राज्यसभा की सीटों की बात हो रही थी तब तमाम अटकलें हो रही थी, तमाम नाम थे, कई लोग तैयारी करके भी बैठे थे और विनोद वर्मा से लेकर बहुत सारे ऐसे नाम थे। लेकिन उसके बाद जब नाम इस तरीके से गए तो कहीं ना कहीं ये बात उठती थी कि भाई स्थानीय लोगों का हिस्सा जो है वो बाहरी लोग क्यों लेकर जा रहे हैं, और जो बाहर के लोग जब इस तरह से राज्यसभा जाएंगे तो राज्य के प्रति उनकी संवेदना उस तरह से नहीं होगी, जिस राज्य का जो व्यक्ति होता है वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को उस तरह से नहीं उठा पाएंगे। तो ये बातें जो है वो लगातार उस समय चर्चा में थी और कांग्रेस को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बनाया था, बड़ा मुद्दा बनाया था, और जाहिर तौर पर अभी कांग्रेस ये मौका देख ही रही थी कि कोई ऐसा मौका मिले, लेकिन बीजेपी ने मौका नहीं दिया है। और जाहिर तौर पर अब बीजेपी जो है वो तंज कस रही है लगातार, और इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो बच रही है और कांग्रेस इस बात को भी समझ रही है कि अब लोकसभा में जरूर इस बात को जो है वो बीजेपी उठाएगी, तो उसकी जो अगली स्ट्रेटेजी क्या हो। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि जो अगर भीतराघात अगर होता है तो हम जरूर अपना कैंडिडेट जो है वो उतारेंगे। लेकिन आज के समय में बीजेपी जिस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, ये पॉसिबिलिटीज जो लकेश्वर साहू के समय हुई थी और सरोज पांडे के पक्ष में वोट गए थे, कांग्रेस के लोगों ने भीतराघात किया था, ऐसा जो है वो अभी मौजूदा जो बीजेपी प्रत्याशी है राज्यसभा के उनको लेकर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। और इस मुद्दे पर सियासत अब और चरम पर पहुंचने वाली है। इधर राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की सिफारिश की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष
जीतू पटवारी ने एमपी से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने का आग्रह कर दिया है। उमंग सिंघार ने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो हम चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी ने उनसे आग्रह किया है कि वो एमपी से राज्यसभा जाएं। अगर वो आग्रह स्वीकार करती हैं तो हम सबके लिए ये बेहतर होगा। तो ये बड़ी खबर। और अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस ये कह रही है तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली? क्या उनको सीधे राज्यसभा जाना? और मध्य प्रदेश से होकर राज्यसभा का रास्ता क्या गुजरता है? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बात उठा दी है कि वरिष्ठ नेता हैं और चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से वे राज्यसभा पहुंचा। सोनिया गांधी को राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजे जाने की तैयारी है, आप लोगों ने भी मांग की है। हाँ, बिल्कुल अनुरोध किया हमने अध्यक्ष जी ने कि माननीय पूर्व अध्यक्ष हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश से जाए। चलिए बढ़ते आगे। और इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से गठबंधन का जयंत ने ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एनडीए में शामिल होने पर जयंत ने कहा है कि सबसे बात कर एनडीए के साथ जाने का फैसला किया गया। हमारा कोई विधायक नाराज नहीं है। सभी विधायकों कार्यकर्ताओं ने फैसला मिलकर लिया है परिस्थितियों के अनुसार, और परिस्थितियों के कारण यह फैसला लेना पड़ा। जयंत चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। तो इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लग गया। जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन का ऐलान अब कर चुके हैं और कहा है कि सबसे बात की है और एनडीए के साथ जाने का फैसला सबसे बात करने के बाद ही लिया गया है। हमारा कोई भी विधायक नाराज नहीं है। सभी विधायकों कार्यकर्ताओं ने यह फैसला लिया है। जयंत चौधरी ने यह बात कही है। तो जयंत चौधरी की तरफ से यह बड़ी बात कह दी गई और परिस्थितियों के कारण यह फैसला लेना पड़ा है, ये उन्होंने कहा है। जयंत चौधरी ने इंडी गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। और हमने भाव हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। और बिहार की राजनीति की अब कर लेते हैं बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विश्वास मत हासिल कर लिया। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लाए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान विपक्ष वॉकआउट करके सदन से बाहर चला गया और ऐसे में पक्ष में 129 वोट पड़े, जो बीजेपी, जेडीयू और हम के आंकड़ों से 1 वोट ज्यादा था। सदन में वार पलटवार तेज हुआ। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तू मैं भी हुई। खासकर तेजस्वी यादव के नेहले पर नीतीश कुमार का दहला देखने को मिला। विश्वास मत पर वोटिंग के नतीजे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं। आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर बैठ गए। तभी यह साफ हो गया कि नीतीश कुमार आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे। बिहार में एनडीए के पास 128 विधायक थे। 1 वोट विधानसभा स्पीकर का कम हुआ। 1 विधायक दिलीप राय विधानसभा नहीं पहुंच पाए और ऐसे में यह संख्या 126 हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है। बने रहिए आप।